मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं जो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही हैं। आप इन तस्वीरों को देखिए और तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगाइए कि क्या यह वही दोनों शख्स हैं जो सोशल मीडिया पर एक दूसरे के खिलाफ आए दिन क्या नहीं कहते थे। यह तस्वीर पवन सिंह और खेसारी लाल यादव की है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में किस तरह से खेसारी लाल यादव पवन सिंह को किस कर रहे हैं, वहीं पर पवन सिंह भी खेसारी लाल यादव के माथे को चूम रहे हैं। और एक तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से दोनों खड़े होकर के बातें कर रहे हैं। और जो एक तस्वीर है, इस तस्वीर को देख करके तो यही कहा जा सकता है कि इन दोनों में कभी विवाद था ही नहीं। इस तस्वीर में देखिए किस तरह से बिछड़े भाइयों की तरह गले मिल रहे हैं। तो यह चार तस्वीरें अपने आप में कुछ कह रही हैं। जो कभी एक दूसरे के सोशल मीडिया पर कट्टर दुश्मन हुआ करते थे, आज किस तरह से गले मिल रहे हैं और माथे को चूम रहे हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री के दो ऐसे नाम जो गाना और फिल्मों के लिए सुर्खियों में तो रहते ही हैं, साथ ही साथ विवादों को लेकर भी सुर्खियों में रहते हैं। ये दो नाम है पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का। आप सभी जानते हैं कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव एक दूसरे के कितने बड़े दुश्मन हैं, मगर अब ये दुश्मनी मिट गई है। कल लखनऊ में एक कार्यक्रम था, उसी कार्यक्रम में ये दोनों अभिनेता और गायक शिरकत किए थे। एक साथ एक मंच पे दिखाई दिए, एक साथ एक मंच पे दिखाई ही नहीं दिए, एक दूसरे के गले लगे। और खेसारी लाल यादव जो अक्सर कहते रहते थे कि वो मेरे बड़े भाई हैं, मेरे गार्जियन हैं, हरदम रहेंगे, मंच से एक बार फिर से इस शब्द का प्रयोग किए हैं और बोले हैं कि वो मेरे बड़े भाई हैं, मेरे गार्जियन हैं, और हमेशा जब तक ये धरती है और जब तक इस धरती पे मैं रहूंगा तब तक ये मेरे बड़े भाई रहेंगे और मेरे गार्जियन रहेंगे। उस मंच पे रवि किशन भी मौजूद थे। रवि किशन उस मंच पे खुलकर बोल रहे हैं कि जो आप लोगों का विवाद है वो कैसे खत्म होगा। वहीं पर पवन सिंह कहते हैं कि हम लोग के बीच विवाद है ही नहीं। रवि किशन एक तरफ ये कहते हैं कि कौन पहले शुरुआत करेगा, कौन बात करेगा। लाल यादव की माइक खराब रहती है, आवाज नहीं आती है, वहां पर पवन सिंह खुद अपना माइक लेकर जाते हैं और खेसारी लाल यादव को देते हैं। उसके बाद से जो भी ये विवाद था खत्म हो जाता है, मगर विवाद तो खत्म हो गया। यहां पर अब सोशल मीडिया पर एक, जहां भी जाइएगा, जिस भी सोशल मीडिया पर देखिएगा, जिसका भी पेज हो या जो भी यूट्यूब हो, वहां पर अब एक खबरें चल रही है कि क्या ये हो सकता है। ये पहले राजनीति में देखने को मिलता था कि दो दुश्मन कैसे दोस्त बन जाते हैं, मगर अब ये चीज भोजपुरी में भी आपको देखने को मिल रहा है कि 36 का आंकड़ा एक दूसरे के सामने कभी आने वाले ये दो शख्स नहीं थे, वो कैसे किस तरह से दोस्त बन जाते हैं और कहते हैं कि हमारे बीच कभी विवाद रहा ही नहीं। जब एक जगह है तो जैसे ये कहा जाता है कि जब बर्तन एक जगह है तो बजता है, उसी शब्द का ये लोग प्रयोग करते हैं कि जब हम लोग एक जगह हैं तो बजेंगे ही, मगर विवाद हम लोगों के बीच है नहीं। ये तो मैं आपको विवादों के बारे में बताता हूं कि किस तरह का विवाद इन दोनों के बीच रहा है अभी तक। कल से तो ये लोग दोस्त बन गए हैं, जो कभी दुश्मन हुआ करते थे अब दोस्त हो गए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से ये सब मैं बता रहा हूं, जो भी बयानबाजी होती थी सोशल मीडिया के माध्यम से ही बयानबाजी होती थी। ये दोनों शख्स एक दूसरे के सामने आकर के कुछ ऐसा बयान नहीं दिए हैं। जब भी एक दूसरे के सामने मिले तो किस तरह की बयानबाजी हुई कल आपने देखा। और यहां पर विवाद का जो जिक्र होता रहता है कि खेसारी लाल यादव कुछ बोले थे तो उसके बाद पवन सिंह बोले थे कि लग रहा है कि ये सॉरी में से निकल कर आए हैं। उसके बाद से खेसारी लाल यादव एक मंच पे जाते हैं बक्सर में और वहां पर बोलते हैं कि ये कभी पिता नहीं बन सकते हैं। आज आप जाकर देख सकते हैं किस तरह से हमारे घर में किलकारियां गूंज रही हैं और ये पिता नहीं बन। जब इस तरह की बातें होती है तो उनकी मर्दांगी पे सवाल उठता है। अब दोनों एक हो गए हैं। अब जितने भी दोनों के समर्थक हैं, दोनों को सुनने वाले हैं, ऐसे तो कलाकारों के समर्थक जो एक के होते हैं वही दूसरे के होते हैं। जिसका गाना अच्छा लगता है, जिसकी फिल्में अच्छी लगती है, वो देखने जाते हैं, उसका गाना लोग सुनते हैं। अब ये लोग उम्मीद कर रहे हैं कि भोजपुरी का विकास होगा, क्योंकि लोग पहले ये कह रहे थे कि इन लोगों का विवाद कब खत्म होगा। जो भी होता है विवाद ही होता है, विवाद की वजह से भोजपुरी का विकास नहीं हो रहा है। अब ये उम्मीद की जा रही है कि भोजपुरी का विकास होगा। जो भी अपडेट होगा मैं आप लोगों के सामने लेकर के हाजिर रहूंगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।